प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में चर्चा करी थी। इस वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैज्ञानिक माइकल फेराडे ने विद्युत क्षेत्र का चित्रात्मक प्रदर्शन करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कल्पना की। तो उन्होंने इसका पिक्चर यानी कि चित्रात्मक प्रदर्शन करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कल्पना की। यानी कि यह केवल माइकल फेराडे साहब की कल्पना है। यानी कि इस प्रकार की रेखाओं का वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं? तो बिल्कुल बोल सकता हूं। ठीक, तो सबसे पहले एक बात हमें मालूम पड़ी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हमने पढ़ी तो उसमें हमने एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी, जो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर वर्ग, जिसमें हमने ये पढ़ा कि ई व्युत्क्रमानुपाती आर वर्ग। यानी कि जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ती जाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी घटती जाती है। इस प्रकार का वक्र मैंने आपको बताया था। यानी कि माइकल फेराडे साहब की जो कल्पना है, चित्रात्मक प्रदर्शन हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तीव्रता आपकी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो इसके चित्रात्मक प्रदर्शन के लिए मान लो कि मूल बिंदु पर धन क्यू आवेश है, और अब हम इसका यहां अगर मैं एक बिंदु लेकर आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर मैं यहां एक बिंदु लेता हूं क्यू नॉट, तो उस पर आपको पता है कि उसकी तीव्रता इधर जाएगी, इधर बल लगेगा। ठीक, अगर मेरा ये क्यू नॉट यहां होता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती? दूरी यहां पर मान लो ये आर दूरी है, अब यहां से ये दूरी आपकी R1 हो गई, यानी आपकी दूरी यहां पर मैंने बढ़ी हुई ले ली। तो जैसे ही दूरी बढ़ी हुई ले ली तो यहां पर तीव्रता मेरी क्या हो गई? घट गई। यानी इस E1 के कंपेयर में E2 की तीव्रता क्या होती है? कम होती है। तो इन्होंने क्या किया, चित्रात्मक प्रदर्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये धनावेश है, अब ये देखो आप यहां आवेश के आप नजदीक है, तो ये जो लंबाई है आप देखो सदिश जो बना रखा है, ये इसकी लंबाई क्या है? अधिक है, इसकी लंबाई अधिक है। जैसे ही इससे दूर जाते हैं देखो इसकी लंबाई और कम हो गई, इससे दूर जाते हैं और लंबाई कम हो गई। यानी कि जैसे 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 तीव्रता घटती जा रही है वो जो रेखा है, जो सदिश है, इसकी लंबाई घटती जा रही है। ठीक, यहाँ पास में है तो देखो लंबाई अधिक है, दूर गए तो कम हो गई, और दूर गए और दूर जाते तो और कम हो जाती। यानी कि इसमें जो तीर है वो तीर क्या बता रहा है? तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रहा है। ये तीर क्या बता रहा है बच्चों? विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रहा है, और इसकी पूंछ बल को बता रही है। यहां तक का क्लियर हो गया। अब हम क्या करें कि ये जो रेखाएं हैं जो आपने कल्पनाएं करी हैं, इसमें बड़ी रेखा हमको मालूम पड़ गई कि बड़ी रेखा है, यानी कि वहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा है। थोड़ी और छोटी रेखा है तो उसकी तुलना में विद्युत क्षेत्र कम हो गया, थोड़ी और छोटी रेखा है तो विद्युत क्षेत्र और कम हो गया। आप घबराइए नहीं, वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आपको परिभाषा गुणधर्म में सब बताऊंगा, पर पहले आप इसकी पूरी कहानी को विस्तार से समझिए। तो फिर क्या हुआ कि अब हम इन जो रेखाएं हैं जो तीर की दिशा में है, इनको अपन क्या कर देते हैं? ऐसे मिला देते हैं। तो जैसे ही आप तीर की दिशा में इनको मिला देंगे तो ये स्थिति आपके पास होगी। ये धनावेश के लिए अपन बना लिया। अगर इसी को ऋणावेश के लिए बनाएंगे तो ऋणावेश के लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऋणावेश के लिए जो है विद्युत क्षेत्र जो है वो ऋणावेश की ओर होता है, उसकी दिशा धनावेश के लिए दूर जाती है। तो ये देखो धनावेश के लिए अपन दूर की तरफ जा रही, ऋणावेश के लिए अंदर की तरफ आ रही है। यहां तक का क्लियर हो गया। अब हमने इन रेखाओं को जैसे ही मिला लिया तो अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठा कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि ये रेखा की लंबाई जितनी ज्यादा है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी अधिक होगी, पर अब आप ये बोल रहे हो कि हमने इन रेखाओं को मिला दिया, तो क्या मिलाने पर जो इंफॉर्मेशन वहां थी कि जो लंबाई है जितनी अधिक होगी वहां तीव्रता अधिक होगी, तो वो जो इंफॉर्मेशन है, सूचना है, वो तो समाप्त हो गई। अब वो तो जानकारी यहां रही नहीं ना।
तो अब यहां क्या होगा, कैसे मालूम पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र कहां प्रबल है, विद्युत क्षेत्र कहां दुर्बल है? तो बच्चों वो हमें मालूम पड़ेगा घनत्व से, वो हमें मालूम पड़ेगा बच्चों क्षेत्र रेखाओं के घनत्व से। जहां क्षेत्र रेखाओं का घनत्व अधिक होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। यानी मैं कहूं कि जहां क्षेत्र रेखाओं का आपेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, तुलना करेंगे, यानी कि जहां क्षेत्र रेखाओं का आपेक्षिक घनत्व अधिक है वहां विद्युत क्षेत्र आपका प्रबल है, जहां क्षेत्र रेखाओं का आपेक्षिक घनत्व कम है वहां विद्युत क्षेत्र आपका दुर्बल है। तो क्या इसका अर्थ ये निकालेंगे कि जहां रेखाएं बहुत अधिक है तो वहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा? नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में असंख्य रेखाएं खींच सकता है, असंख्य रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं, पर उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल क्या देखना है आपको? आपेक्षिक घनत्व। तो क्षेत्र रेखाओं का आपेक्षिक घनत्व ये बताता है कि विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा या दुर्बल होगा। क्षेत्र रेखाओं की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें। मैं यहां पर एक क्षेत्र की कल्पना कर लूं, ये एक क्षेत्र मैंने यहां कल्पना कर ली, इसको मैं बिंदु P1 दे दूं। एक दूसरा क्षेत्र इसी के समान इतना ही, यहां पर एक और P2, इसकी कल्पना कर ली। अब आप दोनों क्षेत्रों को ध्यान से देखिए। अगर आप देखते हैं तो P1 वाले में ज्यादा रेखाएं कट हो रही है और P2 वाले में कम हो रही है। यानी कि जितनी ज्यादा रेखाएं ये काटेगा उस क्षेत्र से, क्षेत्र अवयव के साथ जितनी ज्यादा रेखाएं काटे, क्षेत्र अवयव है ना, जितनी ज्यादा रेखाओं को काटेगा उनकी जो संख्या होती है वो विद्युत क्षेत्रों के क्या होती हैं? अनुक्रमानुपाती होती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्र अवयव है ना, जितनी रेखाओं को काटता है उतना ही अधिक वहां का क्या हो सकता है? विद्युत क्षेत्र वहां पर प्रबल होगा। तो अभी तक हमने कुछ इंफॉर्मेशन जुटा ली। वो इंफॉर्मेशन में हमने सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये जुटाई कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक है, माइकल फैराडे साहब की ये कल्पना मात्र है। ठीक, फिर हमने ये पता लगा लिया कि जो घनत्व होता है, रेखाओं का घनत्व होता है, वो ये बताएगा कि जहां जहां विद्युत क्षेत्र कैसा है, प्रबल है या फिर दुर्बल है। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे हमने धनावेश के लिए रेखाएं अगर खींचते हैं हम लोग, ठीक है, एक से धनावेश के लिए रेखाएं जब हम खींचते हैं तो आपकी रेखाएं इस प्रकार से जाती है। जब आप ऋणावेश के लिए खींचेंगे तो आपकी रेखाएं इस प्रकार से आती है। ठीक, अगर मैं इस आवेश के दोनों को साथ में समझते हैं, दोनों को अगर साथ में समझेंगे तो ये आवेश के कारण रेखा किधर इधर झुकेगी, नहीं झुकेगी? क्यों? क्योंकि ये तो जाना तो सीधा चाह रहा था, पर इसके आकर्षण बल के कारण ये धीरे 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 क्या हो गई? इधर झुक गई। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि ये एक प्रकार का क्या बना रही है? वक्र बना रही है। तो देखो परिभाषा क्या होगी कि विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक चिकना वक्र है। ये एक प्रकार का क्या है? काल्पनिक चिकना वक्र है। अब इस वक्र पर आप यहां अगर लाइन खींच दें, यानी एक स्पर्श रेखा खींच दें, तो ये स्पर्श रेखा बच्चों क्या बताती है? ये स्पर्श रेखा बताती है विद्युत क्षेत्र की दिशा को। ये स्पर्श रेखा जो है आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ये स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो परिभाषा कितनी सरल है। परिभाषा हो गई कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहना ज्यादा उचित होगा। इनको फैराडे साहब ने बल रेखाएं भी कहा, पर क्षेत्र रेखाएं ज्यादा बेहतर रहेगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में क्या, कल्पना में विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक चिकना वक्र है, जिस पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा क्या बताती है बच्चों? विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। और आगे बढ़ते हैं, अब इसके गुणों पे चर्चा करते हैं। क्षेत्र रेखाओं के गुण।
सबसे पहले गुण पर बात करें। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ये देखें आप, धनावेश से स्टार्ट हुई और ऋण आवेश पर समाप्त हो गई। तो बच्चों एक बात समझो, अब क्या होता है कि जैसे धनावेश के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि रेखाएं बिल्कुल ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक। जब आप यहां पर दूसरा ऋण आवेश लेकर आए, अभी ये बात पॉइंट मैंने समझाया। अब देखो, जैसे ही आप यहां थे, यहां थे, यहां थे ना, यहां आप आवेश के काफी नजदीक हैं, यानी कि धनावेश का इस पर प्रभाव ज्यादा है। यहां पर धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो ज्यादा प्रबल है। फिर थोड़ी दूरी बढ़ेगी तो कम होते जाएगा, थोड़ी दूरी बढ़ेगी तो कम होते जाएगा, और हम किसके नजदीक चलते जाएंगे? हम ऋण के नजदीक चलते जाएंगे। तो ऋण का प्रभाव के कारण भी हम धीरे 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 ये रेखाएं क्या होती जाएगी? इधर की तरफ झुकती जाएगी। इसीलिए कहा जाता है, पहला गुणधर्म है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। रट लीजिएगा, बहुत काम का पॉइंट है। तो पहला पॉइंट हो गया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। दूसरा, यदि आवेश एकल है, अकेला आवेश है, तो अकेले आवेश के लिए हम बार बार बना रहे हैं कि धन आवेश है तो देखो ये धन के लिए दूर की तरफ जा रही हैं, ये ऋण आवेश है तो इसके लिए अंदर की तरफ इस प्रकार से रेखाएं आ रही हैं। यहां तक तो कोई समस्या आपको है नहीं। अब हम ये कहते हैं कि धनावेश के लिए जो विद्युत बल रेखाएं हैं, धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। जहां तक क्षेत्र वहां तक जाएगी, बहुत काफी दूरी तक। और ये हम मान के चले कि अनंत से कहां तक आएगी? तो विद्युत क्षेत्र तक आती है। तो ये देखो, एकल है तो विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ और अनंत पर समाप्त हो जाती हैं। तो धनावेश के लिए आप अगर और स्पष्ट लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है तथा ऋणावेश के लिए अनंत से ऋणावेश तक आती है। कितना बढ़िया हो गया। ये दूसरा पॉइंट हो गया बच्चों आपका। तीसरा पॉइंट, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। कभी नहीं काटती। मान लो काट गई, ये काट गई साहब, हमने काट दी। अब दो बल रेखाएं अगर काट जाती है, यानी कि उनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि असंभव है। एक ही क्षेत्र की दो दिशा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो एक प्रश्न बनता भी है, यहां से बोर्ड में आता है कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों? तो दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि वो काटेगी तो उसके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि असंभव है। आया होगा आपको समझ में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा पर जो हम लोग इस पर चर्चा हो चुकी है कि भाई ये धनावेश के लिए या किसी भी आवेश के लिए देखें तो ये एक वक्र बन रहा है। तो इस पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो स्पर्श रेखा क्या बताती है? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या बताती है? दिशा को बताती है। कितने सरल पॉइंट है, याद भी होते जा रहे होंगे आपको। आगे बढ़ते, तो क्षेत्र रेखाएं लूप नहीं बनाती। ठीक है, और सरल शब्दों में आप लिखना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि क्षेत्र रेखाएं जो है वो खुला वक्र होती है। क्षेत्र रेखाएं लूप नहीं बनाती है, यानी खुला वक्र होती है, बंद नहीं होती है। जैसे हम चुंबक में अगर पढ़े ना, तो चुंबक क्या होता है कि चुंबक में विद्युत बल रेखाएं N से प्रारंभ होती है और S पर जाती है, और फिर S से प्रारंभ होकर N की तरफ आती है। तो इसमें क्या होता है कि जहां से चली वापस वहां आ जाती है चुंबक में, पर यहाँ ऐसा नहीं होता है। मान लो धनावेश से चलिए तो कहाँ जाएगी? ऋणावेश पर जाएगी। धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। अगर इसको हम लूप यानी बंद लूप कब बोल देते कि जब ये ऋण से चलती और धन पर आ जाती, तो हम बंद बोलते। तो यहाँ ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो हम लोग ये कहेंगे कि क्षेत्र रेखाएं लूप नहीं बनाती हैं, या फिर मैं कहूँ क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र होती है। एक प्रश्न, एक चीज और जोड़ सकते हो, हम लोग ये कह सकते हैं कि क्षेत्र रेखाएं सतत होती है। इसका मतलब यह है कि क्षेत्र रेखाएं कभी भी डायरेक्टली नहीं टूटेगी। यहां से ऐसा नहीं कि ऐसी चली गई। हम जैसे धनावेश के लिए जैसे ही पढ़ा हमने, तो हमने ये कहा कि देखो यहाँ इसका परिमाण अलग है,
इस धन आवेश का यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, और इधर ऋण आवेश का जो है प्रबलता बढ़ती जाती। तो मैंने ये कहा कि सडन ये ब्रेक नहीं होती है, ये धीरे 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 क्या होती है, झुकती है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, सतत होती है और खुला वक्र होती है, लूप नहीं बनाती है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ठीक, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर क्षेत्र रेखाओं के बारे में ये हो चुका है कि बहुत पास पास है तो क्षेत्र प्रबल होता है, रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर यानी विरल है तो दुर्बल होगा। तो ये हम बात कर चुके हैं कि यदि क्षेत्र रेखाएं का घनत्व जहां अधिक होगा वहां पर हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल है, और तुलनात्मक रूप में जहां क्षेत्र रेखाओं का घनत्व कम होगा तो वहां हम ये कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है, आपका दुर्बल है। बहुत बढ़िया, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति है तो वहां कोई बल रेखाएं नहीं होगी, इसमें तो सोचने की कोई जरूरत ही नहीं। जहां आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो ये विद्युत क्षेत्र बनाई, रेखाएं बनाई क्यों गई, क्षेत्र रेखाएं बनाई क्यों गई, इसलिए गई कि ये फैराडे साहब ने कल्पना कर ली कि भाई विद्युत क्षेत्र का उनको चित्रात्मक प्रदर्शन करना था, है ना। तो जहां विद्युत क्षेत्र नहीं है तो वहां विद्युत बल रेखाओं के अस्तित्व का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर, अगले गुणधर्म पर चर्चा करते हैं। आवेश पर उत्पन्न होने वाली और समाप्त होने वाली रेखाएं आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। देखो आवेश पर कितनी रेखा है, जितना आवेश है भाई वहां पर 1 कूलम, 2 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, जितना अधिक आवेश होगा उतनी रेखाएं, ठीक है, उत्पन्न होगी। आवेश के परिमाण के समानुपाती होती हैं। रेखाओं की संख्या डिपेंड करती है आवेश के परिमाण पर। मैं कहूं कि n समानुपाती q हो सकता है ना भाई, जितने आवेश है उतना। तो इसको समझने के लिए देखो अब थोड़ा सा, यहां पर मैंने लिया 2q आवेश, आपको यहां पर 2q आवेश दिख रहा है और इधर ऋण q आवेश है। तो इधर 2q है एक तरफ और एक तरफ ऋण q। तो आप यहाँ इस धन q से अगर गिन के देखें तो मैं आपको गिन के बताता हूं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15 और ये 16। कितनी रेखाएं निकली 2q से, 16। और q की तरफ कितनी गई देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब यहां देखो आवेश कितना 2q था, इसीलिए यहां से ठीक 16 लाइनें निकली। और यहां एक ही क्यूब था, एक ही क्यू था, तो यहां पर कितनी लाइन आई, टोटल 8 ही लाइन आई, ठीक आधी आई ना, क्योंकि यहां आवेश ठीक डबल था। ठीक है, तो आप लोगों को यह समझना है कि आवेश का परिमाण जितना ज्यादा होगा बल रेखाओं की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो उत्पन्न होने वाली या समाप्त होने वाली रेखाएं आवेश के परिमाण पर निर्भर करती है, समानुपाती होती है। यानी कि जहां जितना अधिक आवेश है वहां उतनी ही रेखाएं उत्पन्न होगी। और समाप्ति पर भी देखो कि जहां जितना आवेश है उतनी ही रेखाएं वहां समाप्त होगी। यहाँ आवेश कम था तो रेखाओं की संख्या यहाँ पर कम हो गई, यहाँ आवेश ज्यादा था तो रेखाओं की संख्या यहाँ पर अधिक हो गई थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखो एक विद्युत क्षेत्र इस प्रकार का भी हमने यहाँ पर बना रखा है, इसको भी आप ध्यान पूर्वक देखें। अगर आप देखते हैं तो धनावेश के लिए देखो ये विद्युत क्षेत्र इधर बना रखा है और इधर भी धनावेश है। तो धनावेश के लिए हम लोग जानते हैं ऐसे जाती है रेखा है, जानते ही है ना अच्छे से। अब तो ये भी एक और धनावेश बनाओ। जब दो धन आएंगे तो उनके बीच में क्या होता है बच्चों, उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। तो यूं मानो कि इस प्रतिकर्षण के कारण ये बीच में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, इस बिंदु को हम लोग उदासीन बिंदु कह सकते हैं, ये न्यूट्रल पॉइंट, यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो दो धन आवेशों या फिर दो ऋण आवेशों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। तो क्या क्या कितने पॉइंट्स क्लियर हो गए। देखो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। अकेले धन या अकेले ऋण आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं, अकेले धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। अकेले ऋण आवेश के लिए अनंत से ऋण आवेश तक आती है। ये हो गया। दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती है, विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती है।
ठीक है। जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत पास पास होगी वहां विद्युत क्षेत्र आपका क्या होगा, प्रबल होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होगी वहां विद्युत क्षेत्र आपका दुर्बल होगा। समझ में आ गए होंगे सारे पॉइंट आपको। और मैंने एक और पॉइंट बताया जो महत्वपूर्ण है, उत्पन्न और समाप्त होने वाली रेखाओं की संख्या आवेश के समानुपाती होती है। ठीक है, तो आवेश जितना ज्यादा उतनी रेखाएं उत्पन्न या समाप्त हो सकती है उस पर। ठीक, और इस प्रकार के आवेश, अच्छा एक और पॉइंट हम लोग बना सकते हैं कि अगर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर और समदूरस्थ दूरी पर हो तो उसको हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। क्या कहेंगे कि अगर विद्युत बल रेखा एक दूसरे के समानांतर हो और समदूरस्थ दूरी पर हो तो उसे हम एक समान विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। और यदि ऐसा नहीं है तो आप उसे असमान विद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं। विद्यार्थियों, आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, मुझे आशा है आपको सारा का सारा कंटेंट समझ में आ रहा होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।